जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा साल 2025 धनु राशि के लिए, इसके बारे में हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। और आप YouTube में जब भी कोई कार्यक्रम देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी जो धनु राशि का बताएंगी कि साल 2025 बहुत अच्छा है, करोड़पति बन जाओगे आप। कुछ वीडियो ऐसी आएंगी जिसमें बताया जाएगा कि आपको अब कामयाबी से कोई नहीं बचा सकता, अब आप कामयाब होंगे, चाहे आप मेहनत ना करें मित्रों, आप करोड़पति हो जाओगे। घर में बेड में बैठे बैठे लेटे लेटे आप सब करोड़पति हो जाओगे। बहुत बार क्या होता है कि 80 साल के बुढ़े भी देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हम करोड़पति। देखिए, करोड़पति आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या है कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गोचर के बारे में यदि आपने मेरे कार्यक्रम की यानी साल 2025 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा पार्ट 1 नहीं देखा तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे और एस्ट्रोलॉजरों की वीडियो देखते देखते माथा पकड़ लेंगे, माथा जकड़ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल एंटी चीजें और अनलॉजिकली बातें आपको समझ में आएंगी। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, समझ में आना चाहिए, लॉजिक चाहिए, तो आप साल 2025 की धनु राशि के पार्ट 1 वीडियो देख ले। उसमें धन की, परिवार की, उनके करियर की, विदेश यात्रा की, जॉब की, व्यापार की, आपकी पत्नी की, आपके लव पार्टनर के और आपके गुप्त रिलेशन के बारे में सारी डिटेल में चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, सारी डिटेल में चीज़ें हैं, तो वो पार्ट जरूर देखें। चलिए, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि साल 2025 में 5 बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं और ट्रांजिट का असर, गोचर का असर सबसे पहले पड़ता है और 99% पड़ता है। तो साल 2025 में शनि का राशि परिवर्तन, दूसरा बृहस्पति का 2-2 बार राशि परिवर्तन, पहले मिथुन में फिर कर्क में जाएंगे, फिर राहु का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन, यानी 5 जो मंत्रिमंडल के जो बड़े मंत्री हैं, जो राजा हैं, उनका ही राशि परिवर्तन है। तो इसका असर धनु राशि पे कैसा पड़ेगा इस कार्यक्रम में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि धनु राशि बृहस्पति की राशि होती है, ये लोग बड़े नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे, और इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है धनु राशि की। बचपन की चीज़ें बहुत देर तक याद करने की क्वालिटी धनु राशि के अंदर होती है। बड़े नॉलेजेबल जातक होते हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते हैं, जानकारी होती है, तो बहुत सी चीज़ें इनको पहले से ही बहुत चीज़ें मालूम होती है और वो भी पढ़ने लिखने के कारण काफ़ी अच्छा ये भाप लेते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो राशि होती है वो धनु राशि होती है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने की ताकत रखते हैं, इसलिए बहुत लोगों के ये बुरे भी हो जाते हैं, बहुत लोगों से बेफालतू की शत्रुता भी ले लेते हैं और बहुत लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, साथ ही साथ बड़े डिसिप्लिन वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जीवन में रखते हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है। तो बहुत बार घर वाले समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए और डोमिनेटिंग हो भी जाते हैं। ये इनकी ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये लोगों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो बहुत बार इनको लोग तानाशाह, डोमिनेटर भी कहते हैं, यानी कि बहुत बार ये डिक्टेटरशिप वाली स्थिति में आ जाते हैं। और देखा जाए तो धनु राशि सबकी मददगार राशि होती है, लोगों को की मदद करना इनके ब्लड में ही होता है, लेकिन फिर भी परिवार और भाई बहन से इनको अक्सर धन से संबंधित या किसी से संबंधित धोखा भी मिलता है। साथ ही साथ इनका अगर देखा जाए तो धनु राशि में इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद भी क्या ड्रॉबैक है जिस वजह से ये कामयाब नहीं हो पाते, उसका कारण है आलसपन और काम को टालना। यदि आप काम को टालते रहेंगे, आलसपन करते रहेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, लोगों का विश्वास आप हासिल नहीं कर पाएंगे और बुद्धिमान लोगों के साथ में बुद्धिमान लोगों का साथ आपका छूट जाएगा और मूर्खों का साथ जुड़ जाएगा, और मूर्खों का साथ जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ेगा वो डाउनफॉल की ओर ही जाएगा। यही कारण होता है आलसपन और काम को टालना। तो साल 2025 में आप आलसपन त्यागें और कहीं ना कहीं काम को टाले नहीं, काम को करें, याद रखिएगा। और साल 2025 में ग्रह की स्थिति के अनुसार ग्रह का योगायोग वार्षिक कुंडली में जेड साइन बता रहा है। ये जो जेड साइन है ये सिंबल ऑफ विक्ट्री है, यानी कि कुछ काम में आपको ये जो सिंबल ऑफ विक्ट्री है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, किसी चीज़ में आपकी विजय होगी, चाहे कोर्ट केस, सरकारी मामला या कोई ना कोई वाद विवाद चल रहा है उसमें आपका विजय हो सकती है, किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें विजय हो सकती है, या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें विजय हो सकती है। यानी कि ये सिंबल ऑफ विक्ट्री है, यानी कि समाज में
आपका डंका आपके ऑफिस में आपका डंका बजने वाला है, क्योंकि जेड अब आपके साथ है। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 में वार्षिक कुंडली में यश योग बन रहा है। तो यश योग का मतलब ये होता है कि खूब सारा धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। अच्छी बड़ी कामयाबी साल 2025 में धनु राशि को मिलती हुई नजर आएगी। हाँ, साल 2025 में रिलेशन जो भाई बंधुओं से, अपने मित्र से, यारों से या अपने घर वालों से जो कटुता बनी हुई थी वो भी दूर होती हुई साल 2025 में नजर आएगी। आपके संबंध पुनः स्थापित होते हुए नजर आएंगे और सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो साल 2025 ये जो जेड साइन जो बन रहा है बहुत ही लाभकारी है। बाकी और डिटेल में आपको जानना है तो पहली वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और साल 2025 में मित्रों 5 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है जिसका धनु राशि पे प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। माता जी आज हमें आशीर्वाद देने आई है। इनको मैंने कुंडली देखने के बाद 2021 जब लॉकडाउन चला था उसमें एक रत्न पहनाया था। मैं रत्न दिखाना चाहूँगा। ये रत्न है और इसका क्या रिजल्ट रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, आप बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा और काफ़ी मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम थी, टेंशन रहती थी हमेशा, तो थोड़ा गुस्सा भी आता था, तो इससे बहुत कंट्रोल रहा। स्वास्थ्य भी ठीक रहा मेरा, बहुत बढ़िया। और जो पारिवारिक टेंशन भी ठीक रही। मकान की मुझे प्रॉब्लम थी वो सेल हो गया। पंडित जी ने बताया मुझे, जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे वो काम मेरा हो गया। बहुत अच्छा रहा। बहुत टेंशन थी मेरे को और इस रत्न से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। लोग डरते हैं नीलम पहनने से माता जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा इसका रिजल्ट। हाँ, रिसर्च करके पहना जाए तो नीलम चमत्कारिक रिजल्ट भी देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो रत्न है इनको प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके पहना जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मिलता है ना। फिर आपका तो जो भी आप बताते हैं उसमें बहुत वो है। तभी तो आज 4 साल के बाद मैं आई हूँ। आपका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे और इतनी परेशान थी मैंने कहा कैसे पंडित जी से मिलूँ। लेकिन आज मेरा सौभाग्य कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जय माता की। पहला गोचर के बारे में बात करें तो 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन, शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में इनका ट्रांजिट होगा। आप जैसे ही ये चतुर्थ भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं ढैया की शुरुआत आपके ऊपर हो जाएगी और उससे आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का धनु राशि को रिजल्ट मिलेगा। पहला अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा ये मिलेगा कि 29 मार्च के बाद जैसी ढैया लगेगी तो शनि के कारण भूमि वाहन का रेनोवेशन या क्रय विक्रय के योग आपके बनते हैं। कुछ स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन के भी आपके योग बनते हैं और धन में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो शनि का ये अच्छा प्रभाव है। बुरा प्रभाव के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं माता पिता को हेल्थ के इशू या गंभीर बीमारियां या गंभीर तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्योंकि शनि जब भी सुख भाव में आता है तो माता पिता के सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये अच्छा बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव है। दूसरा ट्रांजिट के बारे में बात करें तो 14 मई 2025 को बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में, यानी आपके सप्तम भाव यानी पत्नी के दाम्पत्य भाव, रिलेशनशिप के भाव में है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट होगा 14 मई के बाद थोड़ा सा परेशानीदायक होगा। पार्टनर से आप महसूस करेंगे कि अनबन बहुत हो रही है। पार्टनर आपसे लड़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होंगे। पार्टनर को आर्थिक नुकसान भी होगा। अगर वो व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट भी सकती है। साथ ही साथ कुछ धनु राशियों का एक्स्ट्रा लव एंड अफेयर के योग भी इस ट्रांजिट से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है। हालांकि अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये रहने वाला है। फिर 18 अक्टूबर 2025 में बृहस्पति यहाँ से निकल के और कहीं ना कहीं कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ आने से आपको शेयर या पॉलिसी या किसी बॉन्ड से बहुत ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पैतृक रुका हुआ काम या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सरकारी योजना से आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी आपके गांव में कोई ऐसी सरकारी योजना निकल सकती है जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। और बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से खूब तीर्थ यात्रा साल 2025 में होती हुई नजर आ रही है। या फिर नदी पहाड़ों के चक्कर या एडवेंचर रहेगा आपका बहुत ज़्यादा, यानी बहुत दुर्गम जन स्थानों में आप जाने वाले हैं और बृहस्पति आपको घुमाने वाला है। तो बृहस्पति का ये ट्रांजिट तो ठीक है। फिर चौथा अगर देखा जाए तो 18 मई 2025 को राहु का गोचर होगा। जी हाँ,
राहु अभी तक मीन राशि में थे, अब चले जाएंगे कहाँ पर, कुंभ राशि में, यानी आपके तृतीय भाव में ये गोचर होगा। अब तृतीय भाव पराक्रम का भी भाव होता है और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन का भी भाव होता है। तो पराक्रम में वृद्धि करेगा, विरोधी भी आपकी डंका मानेंगे, विरोधी भी विरोधी परास्त होंगे, पराजित होंगे। राहु सबको चित कर देगा और आपको नेतृत्व में सबसे आगे खड़ा कर देगा। टीम लीड करने का आपको मौका मिलेगा, समाज में बहुत अच्छी इज्जत होगी। लेकिन राहु का नेगेटिव असर भी है, भाई बहन के लिए ये खराब गोचर है, भाई बहन से संबंधित खराब सूचना भी आपको मिल सकती है। और पांचवा गोचर देखा जाए तो 18 मई 2025 में केतु का राशि परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, यानी आपके नवम भाव में हो रहा है। तो ये सरकारी कार्यों के लिए बड़ा लाभदायक है। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, पार्टी से टिकट लेना चाहते हो तो भाई ये अच्छा है, यानी कि कोई भी सरकारी चीज़ के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं या सरकारी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 18 मई के बाद केतु के ट्रांजिट से आपको लाभ मिल सकता है। ये यश वृद्धि का योग है। तो ये केतु का ट्रांजिट सरकारी कार्यों के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन वो आ रहा है 18 मई के बाद। तो 5 में से देखा जाए तो 3 ट्रांजिट तो आपके लिए वर्गोत्तम है और 2 ट्रांजिट आपके लिए खराब हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था, मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं।